Assalamualaikum dear 8th class students. Hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today I am going to start chapter number 10, that is mensuration. Now let us start. First of all, we will discuss something about mensuration. Mensuration is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics which deals with the measurement of areas, perimeters and surface areas of geometric figures like cubes, cylinders, cuboids, etc. It's a branch of mathematics which deals with the measurement of areas, perimeters and surface areas of geometric figures like cubes, cylinders, cuboids, etc. तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला लिखते हैं. पहले हम रेक्टेंगल की फार्मूला लिखते हैं. रेक्टेंगल के लिए हम अगर एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल्स भी इसमें आते हैं. रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स एटसेट्रा. रेक्टेंगल्स भी इसमें आते हैं, स्क्वायर्स भी इसमें आते हैं. RECTANGLES, rectangles, etc. So it is a branch of mathematics which deals with the measurement of areas, perimeters and surface areas of geometric figures like cubes, cylinders, cuboids, rectangles, squares, etc. अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसका एरिया जो है वो बराबर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर इसका परिमीटर देखेंगे, परिमीटर दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. उसके बाद स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर इसके लिए जो फार्मूला है एरिया निकालने के लिए, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. सेकंड वन परिमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस, परिमीटर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड. उसके बाद बात करेंगे पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम में अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट. परिमीटर जो होता है वो परिमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स. सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स. इसको मैं रब कर लेता हूँ यहाँ पे. उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL. क्वाड्रिलेटरल के का अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 1/2 ऑफ हाइट 1 प्लस हाइट 2 इनटू डायगोनल. या ये कहेंगे सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, या ये कहेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइट 1 प्लस हाइट 2 इनटू डायगोनल. उसके बाद अगर हम परिमीटर की बात करेंगे तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स. उसके बाद ट्रपीजियम की बात करेंगे. ट्रपीजियम का जो एरिया निकालना होता है वो बराबर होता है 1/2 ऑफ sum of bases into height. Sum of base into height or 1/2 of base 1 plus base 2 into height. यह है ट्रपीजियम का एरिया. उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस का अगर एरिया निकालेंगे तो उसके लिए दो फार्मूलाज, एक तो है बेस इंटू हाइट, सेकंड वन इज, और ये फार्मूला भी इस्तेमाल की जाती है एरिया निकालने के लिए. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू
1/2 of product of its diagonal, that is D1 into D2. D1 means diagonal first and D2 means diagonal second. उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है पाई आर स्क्वायर. उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर. उसके बाद एरिया ऑफ, अगर हमारे पास सेमी सर्कल होगा तो इसका एरिया हम निकालते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल. अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो बराबर होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई आर. उसके बाद सर्कल भी आ गया, पैरेललोग्राम. हाँ, एरिया अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, TRIANGLE ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर परिमीटर निकालेंगे, परिमीटर बराबर है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स के लेंथ्स का सम जो है दैट इज परिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो हम सीधे लिखे दे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर. अगर परिमीटर निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का दैट इज 3 इंटू साइड. उसके बाद हम क्यूबॉइड की बात करेंगे. क्यूबॉइड के लिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, TSA दैट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. अगर CSA निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और LSA दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, वो बराबर है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट. उसके बाद अगर वॉल्यूम निकालेंगे दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट. तो उसके बाद है क्यूब. क्यूब का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया दैट इज 6L स्क्वायर. ये L जो है इट इज साइड ऑफ क्यूब और एज ऑफ क्यूब. उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालेंगे दैट इज 4L स्क्वायर, L इज साइड ऑफ क्यूब. थर्ड वन, अगर वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का दैट इज साइड क्यूब. तो इन फार्मूलाज को आप याद कर लेना. उसके बाद सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे, सिलेंडर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का दैट इज़ 2 पाई आर एच. उसके बाद अगर हम वॉल्यूम सिलेंडर का निकालेंगे दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. आई होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दीजिए इजाज़त. खुदा.